माँ स्कंद माता, माँ, गुरु और शक्ति तीनों का सम्मिश्रण है। माता का यह स्वरूप, जानिए उन्हें ये नाम कैसे मिला। माँ स्कंद माता, माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। माँ स्कंद माता गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से भय, रोग और दुख दूर होते हैं। माँ स्कंद माता के अवतार से भी जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, तो चलिए जानते हैं उनकी महिमा और कथा दोनों। दुर्गा के रूप में माता के 9 स्वरूपों के होने का अलग अलग उद्देश्य और कथाएं हैं। माँ स्कंद माता, जिन्हें नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है, न सिर्फ माँ दुर्गा का एक योद्धा स्वरूप हैं, बल्कि एक ममतामयी माता का भी स्वरूप हैं। अपने इस स्वरूप में वो भगवान कार्तिकेय के बाल रूप को अपने गोद में लिए बैठी हैं। भगवान कार्तिकेय को स्कंद नाम से भी जाना जाता है। माता को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि ये कार्तिकेय, स्कंद की माता हैं। माँ का यह स्वरूप संदेश देता है कि हर स्त्री के भीतर पालन करने वाली और युद्ध करने वाली दोनों शक्तियाँ हैं। माँ सिखाती हैं कि करुणा कमजोर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। माँ सिखाती हैं कि ज्ञान और शक्ति दोनों आवश्यक हैं, केवल प्रेम से नहीं, कभी कभी संघर्ष भी जरूरी होता है। माँ के इस स्वरूप की उपासना से साधक को मातृवत स्नेह, शांति और आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदमाता का आध्यात्मिक महत्व। माँ स्कंदमाता, माँ के रूप में शक्ति, गुरु के रूप में ज्ञान और देवी के रूप में करुणा का प्रतीक हैं। इन्हें मोक्षदायिनी माता भी कहा जाता है, क्योंकि वे सांसारिक जीवन में भी सुख देती हैं और अंतः मुक्ति भी प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से साधक को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। साधक का मन सहज ही हृदय चक्र में स्थित हो जाता है। ये साधक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। अगर इनके स्वरूप की बात की जाए तो स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा, जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वरमुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है, उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। साधक को सुरक्षा, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। माँ स्कंद माता और तारकासुर का संहार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुर तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसे वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन शिव योग में लीन थे। जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और देवता असहाय हो गए, तब महादेव और माता पार्वती की ऊर्जा से उनके पुत्र कार्तिकेय, स्कंद का जन्म हुआ। माँ ने उसे पालन पोषण, शिक्षा और युद्ध की कला सिखाई। जब स्कंद युद्ध के लिए तैयार हुए, माँ ने उन्हें सिंह पर बैठाकर युद्ध भूमि में भेजा। उन्होंने देवताओं का नेतृत्व करते हुए असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। इस प्रकार माँ स्कंद माता ने माँ, गुरु और शक्ति तीनों रूपों में सृष्टि की रक्षा की। लेकिन इसी कारण माता पार्वती को स्कंद माता भी कहा गया। इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।